स्टडी आईएएस में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीएससी छात्रों को जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, अब वो मौजूद हैं। मणिकांत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। क्योंकि आप हज़ारों बच्चों को शिक्षा देते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, तो आपने जब पेपर देखा या बच्चे जब पेपर दे के आए, तो क्या कुछ आप लोगों के बीच चर्चा हुई पेपर को लेकर? देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस जब मैंने पेपर देखा तो पेपर अनकन्वेंशनल लगा। मुझे लगा स्टूडेंट लोगों को दिक्कतें आई होंगी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यूपीएससी अब लगभग 8 लाख कैंडिडेट्स उनके अपियर हुए और उनका अकॉर्डिंग टू सीट्स उनकी जो सिलेक्शन होते हैं वो 13 to 15,000 प्रीलिम्स में वो लेते हैं, जो लेंगे ही लेंगे। तो जब अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आपको इंडिया, वर्ल्ड, इकोनॉमी, पॉलिटी सब का इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप बाकी बच्चों से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले आएंगे। तो सिलेक्शन तो आपका होना ही है। जो अच्छे बच्चे हैं, ब्रेकअप नीचे आ जाएगा। 50% से कम पहले भी ब्रेकअप था और मुझे लगता है इस बार 40% से नीचे ब्रेकअप गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इनिशियली उन बच्चों को दिक्कत होती है जो बिल्कुल से स्टैटिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिन बच्चों का सोचने का फलक व्यापक होता है उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। एग्जाम हॉल में हॉरिफिक एक्सपीरियंस तो सभी को हुआ होगा, इसमें तो मैं हूँ और बहुत बच्चे जो नर्वस कर गए होंगे वहाँ जाकर, तो वो बच्चे तो लूज कर गए होंगे, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा होगा, लास्ट तक फाइट किया, जैसे ये है, तो ये लास्ट तक फाइट किया। हमने बच्चों को कहा था कि देखो भाई, क्रिकेट मैच की तरह लास्ट तक फाइट करा, अंतिम बॉल तक देखना। तो कुछ बच्चे ने लास्ट तक फाइट किया, तो वो मार्केट के रेट से कम 6 to 7 क्वेश्चन ज़्यादा ले आए, तो उनका सिलेक्शन की संभावना बन गई। जो लोग पहली ही बार देख के थोड़ा सा वो सरेंडर कर गए तो उनका दिक्कत आ गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, तो क्या उस पर यूपीएससी अगली बार कुछ चेंजेस कर सकता है? ऐसा एक बार 2023 में हुआ था और सी सेट के पेपर को इतना डिफ़िकल्ट बना दिया था। उस समय संजोग से मैं भी सेंटर पर था, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे रोते हुए निकल रहे थे। उसके बाद काफ़ी मार्केट में इस बात का रिएक्शन हुआ। यूपीएससी के अगेंस्ट में बहुत सारे बच्चों ने लिखा। फिर यूपीएससी ने 2 साल क्वेश्चन को कम से कम रैशनलाइज किया। पता नहीं इस बार उसका ऐसा क्यों हुआ। ये बात सही कहा है, एक स्टूडेंट ने आपको भी कहा था, मैं सुन रहा था कि 60 पेज पढ़ना है, 50 मिनट्स उसको कलर करने में लगता है। तो टाइम की क्राइसिस तो सभी को हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यूपीएससी ऐसा किया है, लेकिन जैसा मार्केट का रिएक्शन हो रहा है, जबकि अभी अभी आपने भी देखा होगा कि यूपीएससी के चेयरमैन खुद आए थे, डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया था, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गए थे और जाते ही इतना बड़ा वो सदमा स्टूडेंट्स को दे जाएंगे। कम से कम वो भी हिंट उनको कर देना चाहिए था कि भाई आप लोगों को अगले में सदमा भी दे सकता हूँ, सरप्राइज भी दे सकता हूँ। तो मतलब ये है कि यूपीएससी डेफिनेटली अपने आप को मॉडिफाई करेगा, ये रिएक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मार्केट में उनके अगेंस्ट में रिएक्शन है। बिल्कुल, तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सरप्राइज यूपीएससी ने दिया है वो स्टूडेंट्स को उतना भा नहीं रहा है और इसीलिए बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में, यानी कि जो अगले साल पेपर आएगा, उसमें जो चीज़ें बच्चों को डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं अजीब पेपर लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यूपीएससी अगली बार सुधार करने की उम्मीद जो बच्चे जता रहे हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।